जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिनेमा एक्शन प्रेजेंट्स ये कहानी कुछ कहती है। पिछले सप्ताह हमने एक भारत के उभरते हुए खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की ज़िंदगी के बारे में बताया था। आज भी एक महान खिलाड़ी की बात हम करेंगे जिसका कि नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। आज शायद ही कोई इंसान जो कम से कम फुटबॉल देखता हो या फुटबॉल के बारे में जानता हो या खेलता हो वो इस महान खिलाड़ी को नहीं पहचानता। बिल्कुल सब कुछ हर कोई आज विश्व में उनको पहचानता है और कहीं ना कहीं उन्हें एक फुटबॉल के भगवान के रूप में भी माना जाता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका कि जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फूचाल में हुआ था और इनकी माताजी का नाम था मारिया एली एनीवीरो और उनके पिताजी का नाम था जॉन सेनीवीरो। अब कहानी शुरू होती है। उसके पहले कि उनकी कहानी की मैं शुरुआत करूं, ये शब्द मैं ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही संघर्ष भरी कहानी रही है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिगड़ जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो जी, हम बात कर रहे हैं आज विश्व के महान खिलाड़ी फुटबॉलर रोनाल्डो का। जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैसे कि मैं बताया कि उनका जन्म पुर्तगाल में हुआ था। अब बचपन से उनकी बात शुरू करते हैं। रोनाल्डो के जन्म होने से पहले उनके 2 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता नहीं चाहते थे क्योंकि बिकॉज बहुत ही गरीब थे। उनके जो पिताजी थे वो एक छोटे मोटे माली का काम करते थे, गार्डनिंग का, और उनकी माताजी भी आसपास में जो घर होते थे वहाँ पे बर्तन धोने का और बाकी सफाई का काम करती थी। सब अंदाज लगा सकते हैं कितना गरीब परिवार रहा होगा। बस इसी के फलस्वरूप उनकी माँ नहीं चाहती थी कि एक और संतान आए, लेकिन ऊपर वाले ने कहानी कुछ पहले ही लिख दी थी रोनाल्डो की। तो डॉक्टर ने मना कर दिया। इस तरह से रोनाल्डो का जन्म हुआ 5 फरवरी 1985 को। बस फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो इतने गरीब थे कि उनके घर में छत भी पानी टपकता था बारिश के टाइम में। तो किसी ने एक मरतबा एक छोटा सा फुटबॉल उनको गिफ्ट में दिया और रोनाल्डो ने उसको हाथों हाथ लिया और उसके बाद वो फुटबॉल से खेलने लगे और थोड़ा सा जब बोलने लगे तब उनके माता पिता से उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में एक फुटबॉलर बनूंगा। और दिन रात उठते बैठते सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी, वो था फुटबॉल और ओनली फुटबॉल। तो कहते हैं ना कि एक जो सपूत होता है उसके गुण कहीं ना कहीं पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा कुछ रोनाल्डो के साथ हुआ। और जब स्कूल पढ़ने गए तो काफ़ी एग्रेसिव थे जो कि खेलते थे, लेकिन उनकी माँ ने बताया कि जब वो खेलते थे और जब कभी अच्छा नहीं खेल पाते थे या गोल नहीं कर पाते थे वहीं ग्राउंड में रोने लग जाते थे या घर पर आके रोते थे। इसलिए उनका नाम क्राई बेबी रख लिया गया था। लेकिन बाद में जब स्कूल जाने लगे तो वहाँ पे उनका जो कोई टीचर था, पता नहीं कुछ कह दिया होगा उनकी भाषा को या किसी उनकी गरीबी को लेकर ऐसा कुछ, तो उनको बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने जो कुर्सी थी उसको उठा के टीचर के ऊपर मार दी। तो बस उनको वहाँ स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद कभी स्कूल जाने का मौका तो नहीं मिला होगा, लेकिन क्योंकि उनका पूरा ध्यान फुटबॉल की ओर था तो बस उसके बाद उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। फुटबॉल खेलते रहे क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी दिन हो या रात सिर्फ फुटबॉल और सिर्फ फुटबॉल। तो उनकी माँ पिताजी को ये लग गया कि अब ये शायद फुटबॉलर ही बनेगा। तो बस उन्होंने भी थोड़ा जितना सहयोग हो सकता था उन्होंने सहयोग देना शुरू किया। तो 8 वर्ष की उम्र में एडिसीना क्लब था, लोकल क्लब वहाँ का, उनका जो गांव था, जो सिटी जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ से उन्होंने खेलना शुरू किया। इसके बाद 10 वर्ष की उम्र में नेशनल क्लब, पुर्तगाल का जो नेशनल क्लब था उसमें उनको आमंत्रित किया गया और 15 पाउंड उनको मिलने लगे। तो अब आप सोचें कि जो खिलाड़ी, जो लड़का सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने नेशनल क्लब के लिए उसको आमंत्रित किया गया तो उसमें कितनी प्रतिभा होगी सिर्फ 10 साल की उम्र में। तो बस फिर क्या था कि एक कोई मैच हो रहा था और उस मैच के बाद एक एकेडमी में सिलेक्शन होना था और एकेडमी वालों का ये था कि जो सबसे ज़्यादा गोल करेगा वो हमारी एकेडमी में उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो वो मैच हालांकि उनकी टीम ने जीता, 3 गोल किए। पहला गोल उनके जो मित्र थे एल्फांसो उन्होंने किया, दूसरा गोल रोनाल्डो ने किया और तीसरे गोल की बात हम करते हैं तो तीसरे गोल एल्फांसो पूरी जो बॉल थी उसको लेकर ठेठ तक पहुंच गए, लेकिन अन वक्त पर उन्होंने जो गेंद थी उसको पास कर दिया रोनाल्डो की तरफ और रोनाल्डो ने छोटी सी किक लगाई, उसके बाद वो गोल हो गया। लेकिन खेल खत्म होने के बाद रोनाल्डो काफ़ी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने एल्फांसो को पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपना मौका क्यों गंवाया। तो उन्होंने कहा कि रोनाल्डो, आई नो यू आर बेटर देन मी। बस फिर तो आज भी जब कोई भी बात निकलती है तो रोनाल्डो खुद कहते हैं कि आज जो कुछ भी मैं हूँ दैट्स ऑल ड्यू टू एल्फांसो। तो बस इस तरह की बातें जो होती हैं वही इंसान को कहीं ना कहीं महान बनाती है। तो अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। 16-17 साल की उम्र में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच वो खेलने लगे अपने फुटबॉल की टीम के लिए। कई सारे रिकॉर्ड हैं जो हम क्योंकि यहाँ पे हम रोनाल्डो के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। तो फिर उसके बाद
क्या हुआ कि 16-17 साल की उम्र में थे तब उनकी कुछ घबराहट से होने लगी उनके फादर को। जब ये मालूम पड़ा तो डॉक्टर से चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट बीमारी है और उसका ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रोनाल्डो घबराए नहीं और ऑपरेशन करा दिया। डॉक्टर ने कहा था कि शायद उसके बाद आप नहीं खेल पाओगे, लेकिन रोनाल्डो ने हिम्मत नहीं हारी और वापस खेलना 1-1.5 साल के बाद वापस वो मैदान में उतर गए। तो इस तरह से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन उसी समय उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। तो एक बार फिर से रोनाल्डो के संघर्ष की ज़िंदगी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी डेथ हुई थी बिकॉज उनके पिताजी शराब काफ़ी पीते थे। लेकिन वहाँ पे एक नया सबक उनको मिला कि अब वो ज़िंदगी में कभी शराब को टच नहीं करेंगे। तो आज भी रोनाल्डो इतने महान खिलाड़ी हैं, करोड़ों अरबों रुपये उनके पास, लेकिन आज भी वो शराब को टच नहीं करते हैं। फिर 18 वर्ष की उम्र में उनको राष्ट्रीय स्तर में उनकी जो नेशनल फुटबॉल टीम है उसमें सिलेक्शन किया गया और उसके बाद तो वो रेस्ट द हिस्ट्री हम सब जानते हैं। और उसके बाद उसी क्रम में फ़ुटबॉल की अगर हम बात करें तो 2009 में रियल मैड्रिड क्लब जो है, आप जानते हैं कि विश्व का बहुत ही बड़ा फुटबॉल का क्लब है, वहाँ से उनका चयन किया गया। उसके बाद 2018 में ड्यूरेंट क्लब की ओर से और कई ट्रॉफियाँ उन्होंने जीती, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट उन्होंने जीते और बहुत सारी उनकी उपलब्धियाँ, बहुत सारे इनाम उन्होंने भी जीते। एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि इतने महान खिलाड़ी के लिए अगर हम बताना चाहेंगे तो घंटों उसमें लग जाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि 700 करोड़ की कमाई है रोनाल्डो की हर साल। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितने महान खिलाड़ी हैं। तो आज भी इतना पैसा उनके पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जैसा कि मैंने बताया ना, वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और चूँकि गरीबी को काफ़ी नज़दीकी से देखा है रोनाल्डो ने, तो आज भी बहुत सारे चैरिटी को शो करते हैं। और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल के खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी, इंग्लिश प्लेयर्स को आपने देखा कि काफ़ी टैटू रहते हैं उनके, लेकिन रोनाल्डो आज भी टैटू नहीं लगाते, क्योंकि समय समय पर वो ब्लड डोनेशन करते रहते। एक महान खिलाड़ी, एक महान व्यक्तित्व, एक महान समाज सेवक और एक महान और परिवार के प्रति भी जब कभी फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो अपना पूरा समय जो देते हैं वो फुटबॉल को अपने परिवार को देते हैं। लेकिन इस समय जो सऊदी अरेबिया का एक अल नासर क्लब है उसकी तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोनाल्डो। लेकिन रोनाल्डो से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें को सीखने को मिली, जिस तरह से बचपन उनका किस तरह से बीता, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत ना हारी। उसके बाद उनको उनके फादर की डेथ हो गई, उसके बाद उनके खुद का हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा, ऐसी कई बीमारियों से उनको जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और बस बढ़ते गए आगे बढ़ते। तो बस ज़िंदगी में संघर्ष तो होता है, लेकिन आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी है। तो मैं तो रोनाल्डो के लिए यही कहना चाहूँगा, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो अगले सप्ताह एक और ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे, एक और हो सकता है कि एक और खिलाड़ी के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही आपके दोस्त राजेंद्र सिंह चौहान को आगे दीजिए हमारे कार्यक्रम सिनेमा एक्शन प्रेजेंट्स हर कहानी कुछ कहती है। तो नमस्कार, मिलेंगे अगले सप्ताह एक और नए एपिसोड के साथ। प्रणाम।